Hello dear students, again welcome into NPC online classes. NPC ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की जो क्लास है वो 12th हिंदी मीडियम क्लास है। स्पेशली आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे परागण के बारे में। परागण से पहले होने वाले सारे इवेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज का जो अपना पॉइंट है उसका नाम है परागण या पोलिनेशन। आपसे पूछे कि परागण या पोलिनेशन क्या होता है, तो सिंपल सी बात यह है डियर स्टूडेंट, अपने पास ये जो संरचना है ये स्पेशली पराग कोश की संरचना है। जब पराग कोश क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो परिपक्व होने के बाद इनका क्या होता है, इनका स्फुटन होता है, यानी ये फटते हैं। और फटने के बाद इसमें से जो मुक्त होते हैं वो मुक्त होते हैं अपने पास बहुत सारे पोलन ग्रेन या परागकण। ये जो पोलन ग्रेन या परागकण जो मुक्त हुए, ये किसी भी कैरियर के माध्यम से, किसी भी वाहक के माध्यम से कहां पहुंचेंगे, तो किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ये पहुंचेंगे और इसी क्रिया को बोलते हैं हम लोग परागण। तो परागण की परिभाषा क्या होगी स्टूडेंट्स? परिपक्व परागकोश के स्फुरन के फलस्वरूप मुक्त होने वाले परागकणों का किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। यानी उन्हें पहुंचना लास्ट में कहां पर है, वर्तिकाग्र पर ही है। अब बात करें बेटा कि जो परागण क्रिया होती है, पोलिनेशन क्रिया होती है, वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पहला अपने पास परागण है उसका नाम है स्वपरागण, या हम बोलते हैं इसे सेल्फ पोलिनेशन। स्वपरागण में एक शर्त आप जरूर याद रखिएगा कि स्वपरागण क्रिया में दो पुष्प हो सकते हैं, एक पुष्प हो सकता है, लेकिन पादप हमेशा एक होगा। यानी स्वपरागण क्रिया किसके बीच में, एक ही पादप एक ही है, उसके या तो एक पुष्प में या उसके दो पुष्पों के मध्य हो सकती है। यानी किसी भी हालत में सेल्फ पोलिनेशन स्वपरागण में पादप चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए हमने स्वपरागण के फिर दूसरे भाग बना दिए। जैसे पहला हमने बोला, वो बोला स्वक युग्मन, या इसे हम बोलते हैं ऑटोगेमी। आपसे पूछा जाए कि स्वक युग्मन या ऑटोगेमी क्या होगी, तो देखिए अपने पास ये एक पादप है और इस पादप पर ये अपने पास मान लेते हैं पुष्प है, और ये पुष्प का अपने पास नर और मादा जननांग है। ये पुष्प अभी आपके सामने क्या है, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी पुष्प है। अब इसके परागकोश का क्या होगा, स्फुटन होगा, परागकोश फटेगा और फटने से यहां पर क्या मुक्त होंगे, परागकण मुक्त होंगे। और ये परागकण जब उसी पुष्प के कहां चले जाएंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, तो इस घटना को हम बोलेंगे स्वक युग्मन या ऑटोगेमी। तो आपसे ये पूछा जाए कि ऑटोगेमी या स्वक युग्मन क्या होता है, ये परागण क्रिया एक ही पादप एक ही है, बार बार पादप एक ही है, एक ही पादप का एक पुष्प जो कि कैसा है, द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है, उसी के परागकण उसी पुष्प के कहां पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब किसी द्विलिंगी पुष्प में के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्वक युग्मन या ऑटोगेमी। सेकेंड कंडीशन जो होती है वो होती है बेटा सजात पुष्पी परागण। सेकेंड कंडीशन है सजात पुष्पी परागण। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हमारे पास पादप जो है भले ही कितना हो, एक हो, ये एक ही पादप है, लेकिन अब की बार इस पादप पर हमने जो पुष्प बनाने हैं वो पुष्प बनाने हमें दो, और ये पुष्प जो है आपके सामने है। अब यहां पर आप देखिए इस पुष्प के परागकण जो मैंने यहां पर बनाए थे, यदि ये किसी भी माध्यम से कहां पहुंच जाते हैं, किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस घटना को बोलते हैं हम लोग सजात पुष्पी परागण। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, स्वपरागण में सेल्फ पोलिनेशन में पादप एक ही होगा, पुष्प एक भी हो सकता है, पुष्प दो भी हो सकते हैं। यदि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्वक युग्मन। उसके बाद यदि उसी पादप पर उपस्थित एक पुष्प के परागकण उसी पादप पर उपस्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसे बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। तो ध्यान देने वाली बात है, स्वक युग्मन में एक ही पुष्प के मध्य परागण होगा, सजात पुष्प परागण में एक ही
पादप के दो पुष्पों के बीच में होगा तो होगा स्वपरागण। अब कोई आपसे ये पूछे कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण की शर्तें क्या है, कि किसी पादप में स्वपरागण कब होता है, सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है, तो इसकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें हम एडेप्टेशन या अनुकूलन भी कहते हैं। शर्तों के लिए सबसे पहली शर्त यहाँ पर ये होती है कि यदि किसी पादप में आपको स्वपरागण करना है, सेल्फ पॉलिनेशन करना है, तो पुष्प कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल या स्पेशली कैसा होना चाहिए, उभय लिंगी होना चाहिए। उसी पुष्प में नर जन्नांग भी होने चाहिए और उसी पुष्प में मादा जन्नांग भी होने चाहिए। और यदि पुष्प कैसा होगा, उभय लिंगी होगा, तो उसमें स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है। न केवल बढ़ जाती है, ये मान के चलिए लगभग क्या होता है, स्वपरागण ही होता है। लेकिन साथ साथ में एक दूसरी शर्त और है, उसका नाम है समकाल पक्वता। आपसे पूछे कि समकाल पक्वता कैसे कहते हैं। कई बार क्या होता है कि पुष्प में नर जन्नांग भी है और पुष्प में मादा जन्नांग भी है, लेकिन इन दोनों के परिपक्व होने का, मैच्योर होने का समय क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उसमें सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण नहीं हो पाता है, तो हम कहें यदि पुष्प में आपको सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण करना है तो पुष्प के उभयलिंगी या द्विलिंगी होने के साथ साथ चाहिए, इसी गुण को बोलते हैं हम समकाल पक्वता। तीसरी जो इसमें कंडीशन है स्वपरागण की, जो तीसरी कंडीशन है वो कंडीशन ये है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अलग है और आपके एग्जाम से बहुत अच्छी है, 12th एग्जाम से भी, स्पेशली जेट के व्यू से भी बहुत अच्छी है, नीट के व्यू से बहुत अच्छी है। वो है, उसका नाम है अन्योन्य मिल्यता, जिसे हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। अब देखो, अन्योन्य मिल्यता एक स्पेशल कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के अंदर होता क्या है बेटा, कि जैसे मान लो ये पुष्प है, लेकिन अभी ये पुष्प कौन सी अवस्था में है, कलिकावस्था में है। इसी पुष्प के अंदर ये नर मादा जन्नांग हो गया और ये यहां पर कौन सा जन्नांग हो गया, नर जन्नांग हो गया। अब ये पुष्प कभी भी, ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये जो कलिका है, ये कभी भी खुलती ही नहीं है, यानी कलिका कभी भी पुष्प में परिवर्तित नहीं होती। अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पुष्प हमेशा बंद अवस्था में रहता है, और जब बंद अवस्था में रहता है तो इसके परागकणों का कहीं और जाने की संभावना बनती ही नहीं है। इस गुण को बोलते हैं अन्योन्य मिलता। और ऐसे पुष्पों के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उनका नाम है अन्योन्य मिल्य पुष्प, या इनको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। अब आपसे ये पूछे, ये तो बहुत अलग सा गुण है कि पुष्प जो है हमेशा कलिका अवस्था में है, तो ऐसे कौन कौन से फ्लावर है, कौन कौन से ऐसे पादप हैं जिनमें ये स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है। तो वो स्पेशली एक तो है अपने पास कनकोवा नाम का पादप है, एक पादप अपने पास है उसका नाम है ऑक्जेलिस नाम का पादप है, और एक पादप जो है उसका नाम है वायोला। आप गौर करिए बेटा, ये तीन जो आपके सामने एग्जाम्पल हैं, ये तीनों एग्जाम्पल आपके व्यू से, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आपसे पूछे कौन से पुष्प में अन्योन्य मिल्यता पाई जाती है, कौन से पुष्प अन्योन्य मिल्य पुष्प होते हैं, तो आपका आंसर होगा कनकोवा, ऑक्जेलिस और वायोला। अगर ये तीन शर्तें, अगर ये तीन चीजें किसी पुष्प के अंदर है, पुष्प का उभयलिंगी होना, उसमें समकाल पक्वता पाया जाना और अन्य मिलता का पाया जाना, तो मान लीजिए ये तीनों चीजें स्वपरागण को बढ़ावा देंगी और स्वपरागण को रोकने का प्रयास करेंगी। अब डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं। पहला जो मैंने बताया आपको सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। अब थोड़ा अपन आगे चलते हैं। स्वपरागण के बाद जो नेक्स्ट मैंने आपको लिया है वो है अपने पास पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन। वही बात कि पर परागण के लिए कैसे कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन किसे कहते हैं। तो आप यहां देखिए स्टूडेंट, यहां पर अपने पास मान लेते हैं कि ये दो पादप हैं और इन दोनों पादपों पर अलग अलग तरह के क्या हैं, पुष्प हैं। एक बार मैं पुष्प को द्विलिंगी ही बना रहा हूं। पादप अपने पास यहां पर कितने हो गए, दो हो गए,
अब पादप चेंज हो रहे हैं। अब पर परागण में क्या होगा कि यहां से इसके जो परागकण हैं कहां पर, या तो इसके वर्तिकाग्र पर शिफ्ट होंगे या यहां के परागकण इसके वर्तिकाग्र पर शिफ्ट होंगे। पुष्प चेंज हो गए, लेकिन पुष्प चेंज होने के साथ साथ देखिए यहां पर प्लांट भी, पादप भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो आपसे पूछे पर परागण क्रिया किसमें होती है, तो दो अलग अलग पादपों के पुष्पों के मध्य होती है। पादप अलग अलग होने चाहिए और पुष्प भी अलग अलग होने चाहिए, तो ही कौन सी क्रिया होगी, पर परागण क्रिया होगी। अब आपसे कोई ये पूछे कि भाई पर परागण के लिए स्पेशली अनुकूलन क्या है, उसकी शर्तें क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करें, वो पहली शर्त जो पर परागण को बढ़ावा देती है, क्रॉस पोलिनेशन की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करती है, उसका नाम होता है स्वबंधता या सेल्फ स्टरलिटी। आपसे पूछे कि स्वबंधता क्या होती है। कई बार क्या होता है डियर स्टूडेंट, पुष्प द्विलिंगी है, यानी उसमें नर जन्नांग भी है, उसमें मादा जन्नांग भी है, साथ में उन दोनों के मध्य क्या है, समकाल पक्वता भी है, तो कंफर्म है कि हम ये मानते हैं कि उसमें स्वपरागण होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा होने के बाद भी जब उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के कहां पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वहां अंकुरित नहीं हो पाते। एक प्राकृतिक देन है, उन्हें दूसरे पुष्प के क्या चाहिए, परागकण चाहिए, और इसी गुण को बोलते हैं स्वबंधता। अरे स्वबंधता में क्या होता है, यदि पुष्प द्विलिंगी है, उसमें समकाल पक्वता है, तो भी उस पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के कहां पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो वहां पर क्या नहीं होंगे, अंकुरित नहीं होंगे, और इसी को बोलते हैं स्वबंधता। इसका एग्जाम्पल है अपने पास है, अंगूर में स्वबंधता पाई जाती है, तंबाकू में स्वबंधता पाई जाती है, और तंबाकू के बाद आलू में भी क्या पाई जाती है, स्वबंधता पाई जाती है। नॉट ओनली आलू, सेव के अंदर भी क्या होती है, स्वबंधता होती है, यानी इनके अंदर किसी भी हालत में स्वपरागण नहीं हो सकता, इनमें हमेशा कौन सा होगा, पर परागण ही होगा। ये पहली शर्त है। सेकंड जो कंडीशन, सेकंड शर्त है वो है यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगता। एक लिंगता का मतलब है पुष्प क्या होना चाहिए, या तो पुष्प नर पुष्प ही हो, जैसे अपन मान लेते हैं, ये अपन ने यहां से इसको रेस कर दिया, और यहां हमने जो पुष्प बनाना है अभी, ये मान लेते हैं अपने पास केवल कौन सा पुष्प है, मादा पुष्प है, एक लिंगी है। और अपन बात करें नेक्स्ट, यहां पर ये जो पुष्प है जो मैं बनाने जा रहा हूं, वो कैसा है, एक लिंगी है, यानी कौन सा पुष्प है, केवल नर पुष्प है। एक और चीज, ये एक लिंगी पुष्प है, इसमें नर जन्नांग है, इसमें मादा जन्नांग है। इस पुष्प को हम बोलते हैं पुंकेसरी पुष्प, क्योंकि इसमें केवल क्या है, पुंकेसर है। तो एक लिंगी पुष्प में जो नर पुष्प होता है उसे हम बोलते हैं पुंकेसरी पुष्प, और जो मादा पुष्प होता है उसे हिंदी में हम बोलते हैं स्त्री केसरी पुष्प, या इसे बोलते हैं स्टामिनेट और पिस्टिलैक्ट। अब यहाँ पे देखिए, इसके परागकण अगर यहाँ पर पहुंचते हैं तो ये पुष्प कैसे है, एक लिंगी है। तो सेकंड गुण जो है वो क्या होना चाहिए, यूनिसेक्सुअलिटी, या स्पेशली क्या होना चाहिए, एक लिंगता होना चाहिए। और एक लिंगता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है पपीता। ठीक है, अब देखिए बेटे, मैं कुछ दो टर्म और यूज करूंगा यहाँ पर जो इनसे अलग है, इनसे मिलती जुलती नहीं है। मैंने एक वर्ड यूज किया द्विलिंगी, एक वर्ड यूज किया है मैंने एक लिंगी, लेकिन मैं एक शब्द लिख रहा हूं, उसका नाम है उभय लिंगाश्रयी, और दूसरा वर्ड लिख रहा हूं मैं एक लिंगाश्रयी। एक्चुअली ये दोनों शब्द जो हैं किसके लिए हैं, ये दोनों शब्द पादपों के लिए हैं। अगर किसी पादप में नर पुष्प भी है और मादा पुष्प भी है, इट मीन्स एक ही पादप नर पुष्प को भी धारण कर रहा है और मादा पुष्प को भी धारण कर रहा है, तो ऐसे पुष्प को बोलते हैं हम लोग उभय लिंगाश्रयी पुष्प। और यदि उस पुष्प में, सॉरी उस पादप में, दोनों वर्ड पादप के लिए हैं, और उस पादप में यदि क्या है, या तो नर पुष्प है या फिर मादा पुष्प ही है, दोनों में से एक ही पुष्प है, तो ऐसे पुष्पों, ऐसे पादपों के लिए हम बोलते हैं एक लिंगाश्रयी
उभयलिंगी एक लिंगी शब्द पुष्पों के लिए हैं, उभयलिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी शब्द स्पेशली किसके लिए है? पादपों के लिए। ये हो गई सेकंड शर्त आपके सामने। तीसरी शर्त जो है यहां पर वो है भिन्न काल पक्वता। जैसे कि नाम से पढ़ रहा है, भिन्न यानी अलग है, काल यानी समय, पक्व का समय। मान लीजिए पुष्प कैसा है कि पुष्प अपने पास कैसा पुष्प है, ये अपने पास द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागण की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन मान लीजिए कि द्विलिंगी पुष्प में नर जनांग या मादा जनांग दोनों एक साथ परिपक्व नहीं होने चाहिए। या तो पहले क्या परिपक्व हो जाए, नर जनांग पहले परिपक्व हो जाए तो उसे बोलते हैं पुंपूर्वता, प्रोटेंड्री, और यदि मादा जनांग पहले परिपक्व हो जाए तो इसे बोलते हैं स्त्री पूर्वता। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये पुष्प नर है या पहले नर जनांग परिपक्व हो गया तो पुंपूर्वता कंडीशन हो गई, और मादा जनांग परिपक्व हो गया तो स्त्री पूर्वता। इट मींस ये पुष्प द्विलिंगी होते हुए भी एक समय में या तो नर पुष्प ही है या फिर क्या है, मादा पुष्प ही है। और ऐसी कंडीशन में स्वपरागण को छोड़कर हमेशा पर परागण को बढ़ावा मिलता है। इज दैट क्लियर? दीज आर द थ्री रीजंस। नेक्स्ट रीजन जो है वो चौथा रीजन, और चौथा रीजन का नाम है विषम वर्तिकात्व। और विषम वर्तिकात्व में क्या होता है डियर स्टूडेंट, वर्तिका की जो लंबाई है वो यहां पर क्या करती है, स्वपरागण को रोक के पर परागण को बढ़ावा देती है। एज एग्जाम्पल अपने पास मान लेते हैं एक कंडीशन ये है कि अपने पास ये जो पुष्प है, ये देख रहे होंगे आप, ये मैं बना रहा हूं, वर्तिका बना रहा हूं, और ये वर्तिका के लास्ट फूला हुआ भाग है, इसका नाम है अंडाशय। और यहां पर इसके ये कौन से जन्नांग है? नर जन्नांग है। अब देखिए नर जन्नांग आकार में छोटे हैं, इनका ये पूतंतु बहुत ही कैसा है, छोटा है, जबकि वर्तिका की लंबाई बहुत ही ज्यादा है। अब मैं कहूँ कि इसके अंदर नर जन्नांग भी है, मादा जन्नांग भी है, तो सीधी सी बात है पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है। दूसरा मैंने कंडीशन अप्लाई की है कि ये समकाल पक्वता भी है, यानी इसमें नर जन्नांग और मादा जन्नांग एक ही समय में क्या हो रहे हैं, परिपक्व हैं। तो 100% इसमें क्या होना चाहिए, स्वपरागण होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप ये है कि परागकण इस डिस्टेंस को तय करते हुए कहां तक नहीं पहुंच सकते, इस वर्तिका आकार तक नहीं पहुंच सकते। सेकंड कंडीशन के बारे में बात करें, ये टर्म आप उल्टी कर लीजिए, अपोजिट कर लीजिए, कि मान लेते हैं अपने पास ये किसी पुष्प का मादा जन्नांग है, और यहां पर पूतंतु की लंबाई बहुत ज्यादा कर देते हैं, और ये जो है अपने पास क्या हो गया, नर जन्नांग का भाग हो गया। तो देखिए यहाँ पूतंतु बहुत ही लंबे हैं, और साथ ही साथ जो परागकोश है, ये परागकोश आपके सामने है, ये परागकोश मान लीजिए, और इसका स्पुटन बहिर्मुखी है, यानी अगर ये फटेगा तो परागकण कहाँ, बाहर की ओर मुक्त होंगे, यहां भी परागकण बाहर की ओर मुक्त होंगे। अगर इसका स्फुरन कहाँ हो जाता, अंदर की ओर हो जाता, तो हो सकता है परागण की संभावना बन जाती, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा होने से, स्फुतंतु की लंबाई ज्यादा होने से, वर्तिका की लंबाई छोटी होने से इसमें स्वपरागण की संभावना घट जाती है, और पर परागण ही होता है। इस गुण को बोलते हैं विषम वर्तिकात्व, यानी वर्तिका की लंबाई कम या ज्यादा होना। इसमें वेटेज जो देना है किसको, वर्तिका को देना है, वर्तिका की लंबाई को देना है। अब अगर बात करें, बात में कुछ पादप ऐसे होते हैं जो दोनों तरह के पुष्प को, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, एक में वर्तिका लंबी है, एक में वर्तिका छोटी है, एक में पुंकेसर की लंबाई ज्यादा है, एक में पुंकेसर की लंबाई कम है। कई पादप ऐसे होते हैं कि वो एक ही तरह के, दोनों तरह के फूल क्या करते हैं, धारण करते हैं, दोनों तरह के पुष्पों में पाए जाते हैं इस तरह के। तो ऐसे के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डाइमॉर्फिक। इज दैट क्लियर? ये जो मैंने आपके सामने सारी शर्तें बताई हैं, वो सारी शर्तें किसको बढ़ावा देने का काम करती हैं, स्पेशली पर परागण को बढ़ावा देने का काम करती हैं। कौन कौन सी हैं? स्वबंधता, एक लिंगता,
भिन्न काल पक्वता, जिसमें नर जन्नांग पहले परिपक्व हो तो पुंपूर्वता, और मादा जन्नांग पहले परिपक्व हो तो उसका नाम हो जाता है स्त्री पूर्वता, पुंपूर्वता और स्त्री पूर्वता। और लास्ट मैंने बोला विषमवर्तिकात्व। अच्छा, विषमवर्तिकात्व का यदि कोई एग्जांपल पूछ ले कि भाई डाइमॉर्फिक फ्लावर कौन से पादप में होते हैं, तो उसका बेस्ट जो एग्जांपल है उसका नाम है, एक पादप है जिसका नाम है प्राइमुला। और इस प्राइमुला पादप के अंदर क्या होता है जी, डाइमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है। ये सारी चीजें जो हैं रिलेटेड है किससे, स्वपरागण से और परपरागण से। जब स्वपरागण पूरा हो जाता है, क्रॉस पोलिनेशन परपरागण पूरा हो जाता है, तो जैसे कि आपको पता है आगे चल के हमें कुछ वाहक की आवश्यकता होती है, एजेंट की आवश्यकता होती है, कौन सी क्रिया के लिए, पोलिनेशन के लिए, या खास करके परपरागण के लिए, क्रॉस पोलिनेशन के लिए। तो वाहक कौन कौन से हो सकते हैं? वाहक जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक भी हो सकते हैं। जैविक का मतलब जो सजीव हैं, इंसेक्ट इसमें हो सकते हैं, एनिमल्स इसमें हो सकते हैं, बर्ड्स इसमें हो सकती हैं, और अजैविक जो कि निर्जीव हैं, जिसे मान लेते हैं जल के माध्यम से परागण हो गया, वायु के माध्यम से परागण हो गया, तो ये अजैविक है। तो आगे की जो नेक्स्ट क्लास मेरी आपकी होगी उसमें मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कि वायु परागण कैसे होता है, एनिमोफिलिक कैसे होता है, हाइड्रोफिलिक कैसे होता है, ऑर्निथोफिलिक कैसे होता है, एंटेमोफिलिक कैसे होता है, उन सब के बारे में बताऊंगा। तो अच्छी अच्छी रोचक जानकारी के लिए लगातार आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। और कल का जो मेरा टॉपिक होगा उसमें होगा पर परागण में जो इंसेक्ट हैं, जो वायु है, जो जल है, उनके लिए परागकणों में क्या गुण होने चाहिए, वर्तिकाग्र में क्या गुण होना चाहिए और पुष्प में क्या गुण होना चाहिए। तो आगे की अच्छी अच्छी क्लासों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए। थैंक्स।